इसके बारे में बहुत ही एक जैसे कहते हैं क्लासरूम की तरह उसको समझाया है। एक बच्चा भी समझ सकता है उसको, एक बच्चा जो कि लिखना शुरू हुआ है, जो अपना नाम लिखता है, वो भी समझ सकता है कि हाँ मेरे अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो बेटर है। और एक बड़ा आदमी भी और एक बूढ़ा आदमी भी। तो उसमें क्या है कि उसमें उन्होंने हर एक पॉइंट को बहुत क्लियरली समझाया है। सिग्नेचर के बारे में, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर में क्या गलत पैटर्न हो रहा है, ये सारा उन्होंने ब्रेकअप करके अराउंड जो हमारे रिकॉर्डेड लेसन्स बनाए हैं उसको बहुत क्वालिटी तरीके से इसमें समझाया है। और इसके बारे में आप हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे लिया है ये कोर्स और करा भी है, वो लोग भी इसके बारे में बहुत तारीफ कर रहे हैं, टेस्टिमोनियल दे रहे हैं। और इनफैक्ट हमारे एक दो स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो उसको सीख कर एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में अब अपना कदम रख भी दिया है और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स बना लिए हैं। और जैसे मैं बना रही हूँ, मैंने भी एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में अब इस साल से जब सीरियस लेवल पे आके स्टार्ट कर ही दिया है, तो मैं भी अभी अपने स्टूडेंट्स बना रही हूँ। ऐसे स्टार्ट कर दिया और उससे आप सीख के एकदम क्लियरली आपके माइंड में सारी चीज़ें कैसा पैटर्न है, तो इसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं ऐसे कि ये होता है कि जैसे इस सिग्नेचर में क्या ऐसा है जिसकी वजह से क्या आपकी लाइफ किस तरह से इफेक्ट हो रही है, तो वो बहुत क्लियरली समझा है। बिल्कुल, तो सिग्नेचर से हमारा एटीट्यूड चेंज होता है या हमारे पास पैसे आते हैं? दो व्यक्ति का अगर एक जैसे बन गए किसी भी कारणवश, तो वो भले ही अलग अलग पद पे हों, अलग अलग स्टेट पे रहते हों, लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरी एक जैसी होगी। और सबसे बड़ी बात है उनका एटीट्यूड, उनका थिंकिंग प्रोसेस एक जैसा होगा। बट अरविंद केजरीवाल का जो सिग्नेचर दोस्तों देखिए अनरीडेबल है। हाँ, नहीं पता चल रहा क्या है, अनरीडेबल है, ठीक है। दूसरा ये डायगोनल अंडरलाइन है जी। तो मैंने क्या बताया, अगर आपका सिग्नेचर अनरीडेबल है या डायगोनल अंडरलाइन, दोनों में से एक भी है, तो किसी भी पद पे आप पहुंच तो सकते हैं, लेकिन उस पद पे पहुंचने के बाद क्या होगा? टिकेंगे नहीं। अगर मैं इस काबिल हूँ कि मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए, मैं टैलेंटेड हूँ, तो मैं अपने सिग्नेचर में ऐसा क्या चेंज करूँ कि वो प्रमोशन मुझे मिले? जो भी अंडरलाइन लगाते हैं वो समझ लें, घबराएं नहीं। आप अपना सेम सिग्नेचर अंडरलाइन पहले लगाइए और फिर अपना जैसे सिमरन जी लिखते हैं सिमरन जी लिख देंगी, तो ये अंडरलाइन प्रमोशन को देने का काम करेगी। और अंडरलाइन बाद में लगाएंगे तो प्रमोशन को रोकने का काम करेंगे। जिससे आप प्यार करते हैं और आपके सिग्नेचर में अंडरलाइन है, दोस्तों वो बेमौत मारा जाएगा। क्या आप परेशान हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं बट आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है? या क्या आप परेशान हैं कि आप ऑफिस में इतना बिजी हैं कि आप घर में टाइम ही नहीं दे रहे हैं और आपके रिलेशनशिप खराब होते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, एक छोटी सी रेमेडी से आपकी सारी लाइफ चेंज होने वाली है। क्योंकि मैं खुद नहीं सोच सकती थी कि सिर्फ सिग्नेचर से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। मैं तब तक यकीन नहीं कर पाई थी जब तक उन्होंने मुझे टेस्टिमोनियल नहीं दिखाई हरभजन सिंह की, जिनको आप सब जानते हैं, हमारे प्यारे भज्जी पाजी, जो एक फेमस क्रिकेटर हैं। कॉर्पोरेट वालों की लाइफ चेंज होने वाली है। सो प्लीज इस पॉडकास्ट को देखने से पहले एक पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि आज गुरुजी हमें बताने वाले हैं कि आपकी प्रमोशन कहाँ अटकी हुई है और आपका रिलेशन क्यों टूटा और कैसे दोबारा जुड़ सकता है सिर्फ छोटी सी चेंज करने से। और कहाँ? अपने सिग्नेचर में। तो फटाफट से जाइए, पेन पेपर लेके आइए और शुरू करते हैं गुरुजी से वार्तालाप। और पहले अपने सिग्नेचर उस पेपर पे करके रखिए, क्योंकि गुरुजी तो आपको नहीं जानते, बट जैसे ही गुरुजी कुछ बताएंगे आप रिलेट कर पाएंगे, आप रेजोनेट कर पाएंगे। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर राही रमेश यादव सर का, जो कि एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं एंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं। तो आज हम आम आदमी उनकी शिक्षा से कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ चेंज करेंगे। थैंक यू गुरुजी, यहाँ पधारने के लिए, यहाँ आने के लिए। थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि गुड लक सिग्नेचर, तो आप मुझे ये बताइए कि गुड लक सिग्नेचर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, 1 2 3, और बैड लक सिग्नेचर जो कि कभी ग्रो ही नहीं कर सकते। मेरी ऑडियंस जो है मेजॉरिटी कॉर्पोरेट है,
तो कॉर्पोरेट में जो पेन एरिया है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ बट मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है। मैंने प्रमोशन ले ली है बट अब सुकून नहीं है, चैन नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम है, फैमिली में डिस्प्यूट है। हाँ। आप मुझे बेटर होगा, आप मुझे एक हेडिंग बताइए, उस हेडिंग का मैं सिग्नेचर ड्रा करूंगा। हेडिंग मतलब? जैसे आपने अभी बताया कि कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम बताइए आप। ठीक है, उस वो प्रमोशन की प्रॉब्लम पे बात हाँ, करते हैं। अभी प्रमोशन की प्रॉब्लम में बात करते हैं। तो प्रमोशन की जो प्रॉब्लम है, ऑडियंस जिनके भी सिग्नेचर, जिनको भी प्रमोशन हेल्ड अप है जी, मैं उसमें 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, और मैं दावा करता हूँ जिनके भी प्रमोशन हेल्ड अप है उनके सिग्नेचर में इन 5 पॉइंटों में 1 पॉइंट जरूर होगा ही होगा। आई एम एक्साइटेड अबाउट एक एक भी हो गया ना, हाँ। तो वो प्रमोशन हेल्ड अप ही होना है। ओके। पहली बात, सिग्नेचर नॉन रीडेबल होना। दैट्स अ बैड थिंग। हाँ, अगर आपका सिग्नेचर नॉन रीडेबल है तो अगर आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है, ठीक है, आपकी उम्र 40-45 साल और आपका सिग्नेचर नॉन रीडेबल है, तो मान लीजिए प्रमोशन में पीछे हो चुके हैं। ओके, तो अब आप प्रमोट नहीं हो सकते। अब आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, पीछे ही चलेंगे थ्रू द लाइफ। ठीक है। आपके साथ काम करने वाले जिनको आपने सिखाया वो आपसे आगे चले जाएंगे। ओके, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट होता है, अगर सिग्नेचर हम डायगोनल करते हैं और बाद में पूरी अंडरलाइन लगाते हैं जी, और डॉट नहीं लगाते हैं जी, तो ये व्यक्ति क्या होगा, ये व्यक्ति ये जरूर बताएगा जब ये 50 साल का हो जाएगा कि सर मैं डेफिनेटली 2 प्रमोशन पीछे चल रहा हूँ। और ये व्यक्ति का गारंटी है, जो इनके सबॉर्डिनेट्स है, जिनको इन्होंने सिखाया, 100% इनके बॉस बन चुके होंगे। ओके। और इनके काम की तारीफ होगी, इनके काम को लोग अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन आउटकम नहीं मिलेगा। आउटकम नहीं मिलेगा। ओके, 2 चीज बताई जी। और तीसरी चीज ये कि आप ये देखते रहिएगा और अपने सिग्नेचर में चेक करते रहिएगा कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो क्या आपके सिग्नेचर में है या नहीं है। ये बहुत पते की बात है, क्योंकि अभी हम बताने वाले हैं कि गुरुजी ने सिर्फ नॉर्मल लोगों को ही नहीं ये शिक्षा दी है, बल्कि बहुत एक भज्जी, जो आप सब जानते हैं, बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, द ग्रेट हरभजन सिंह जी। भज्जी नहीं, द ग्रेट हरभजन सिंह। सॉरी, आई कॉल हिम भज्जी पाजी। सो द ग्रेट भज्जी पाजी। सो हम उनकी भी बात करेंगे, बट पहले ये सीख लेते हैं जी। तो ये 2 हुए गुरुजी। अभी मान लो किसी का नाम स्मृति है जी, ठीक है, तो SIMIRIT ऐसा कुछ उसका स्पेलिंग होगा। जी 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 जी, ठीक है, मतलब जिनके भी सिग्नेचर में आई आता है जी, फर्स्ट लेटर या थर्ड लेटर में जी, अगर उन्होंने सिग्नेचर पूरा लिख दिया जी, और बाद में आके ये डॉट लगाया, जी, दोस्तों ये डॉट अगर बाद में लगाते हो तो 100% आपका प्रमोशन रुक जाएगा। क्या बात कर रहे हो? 100%। आप अभी फोन में लाई, टाटा कंपनी के बहुत बड़े एक्सपर्ट जो अमेरिका में रह चुके हैं, ठीक है, अमेरिका में रह चुके हैं, और वो ही वाज क्राइंग इन पेन 4 दिन पहले, आपको मैं लाइव फोन पर बात करा सकता हूं, और उन्होंने मेरे को सिग्नेचर भेजा, उनका सिग्नेचर कुछ ऐसे था। तो ये डॉट पहले लगना एक मिनट, उनके सिग्नेचर में डॉट ऐसे था, तो इसमें फोटो में पता नहीं लगा कि डॉट कब लगाया। तो मैंने कहा सर राइटिंग वीडियो भेजिए। जब उन्होंने जैसे ही राइटिंग वीडियो भेजा, अरे डॉट यहाँ था, तो मैंने कहा सर सबसे बड़ा पेन आपको प्रमोशन का है। तो बिलीव मी, आप फोन लगा सकते हैं, आप व्हाट्सएप देख सकते हैं, ही वॉज क्राइंग इन पेन। बोलता रमेश जी, मेरे को इतना अप्रिशिएशन मिला है, वो कई अवार्ड बता रहे थे, और अमेरिका में जाके उन्होंने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बोला कि मेरे जूनियर मेरे से 2-2 प्रमोशन ऊपर है, और मैं दिन रात एक ही बात सोचता हूं कि गाड़ी रुकी कहाँ है। और अगर किसी व्यक्ति ने सिग्नेचर ऐसे डायगोनल बना के जी, एक मेरे पास केस आया था एक मैम का, उन्होंने सिग्नेचर में डॉट यहाँ लगा दिया। अगर आपके ये सारी चीजें जो लागू होती है दोस्तों, ये प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर पे लागू होती है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर किसी का सिग्नेचर में ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो ये इम्पैक्ट आएगा उसके रिटायरमेंट के टाइम पे। ये सर डॉट का बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर पूरा सिग्नेचर बनाने के बाद आपने डॉट यहाँ लगा दिया, तो फोटो में तो आप समझ में नहीं आएगा, तो लगेगा डॉट पे इसने पहले लगाया। लेकिन अगर एक ही केस मेरे पास है, जिसने पूरा सिग्नेचर करके डॉट यहाँ लगाया, इसका मतलब क्या होता है? मैम, उस मैम साहब के 2 बार डाइवर्स हो चुके, एंड शी इज ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट। मैं जिनसे मिलके इम्प्रेस हुआ था, आज भी इम्प्रेस हूँ उनके एजुकेशन के मेंटल लेवल पे। और उन्होंने बोला सर बीइंग ए एजुकेशनिस्ट
कोई भी स्कूल नहीं है जहां पे मैं 2 साल भी रुक पाई। अगर आपके सिग्नेचर में अंडरलाइन है डायगोनल में और डॉट है, प्राइवेट सेक्टर में यू कैन नॉट सस्टेन ए ऑफिस मोर देन 2 years। आपको वहां से भागना ही पड़ेगा और आपकी जिंदगी में कहते हैं कि फाइनेंस और पर्सनल लाइफ तहस नहस हो जाएगी। मेरे पास एक ये सिग्नेचर है जहाँ डॉट लगा हुआ है और लाइन भी लगी हुई है। ये है अरविंद केजरीवाल का, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। तो मुझे ये बताइए इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, अरविंद केजरीवाल का जो जहां तक डॉट की बात है, तो डॉट ही कब लगाते हैं तो हमें वीडियो बताएगा जी। बट अरविंद केजरीवाल का जो सिग्नेचर दोस्तों देखिए अनरीडेबल है। करेक्ट? हाँ, नहीं पता चल रहा क्या है। अनरीडेबल है, ठीक है। दूसरा ये डायगोनल अंडरलाइन है जी। तो मैंने क्या बताया, अगर आपका सिग्नेचर अनरीडेबल है या डायगोनल अंडरलाइन, दोनों में से एक भी है, तो किसी भी पद पे आप पहुंच तो सकते हैं, लेकिन उस पद पे पहुंचने के बाद क्या होगा? टिकेंगे नहीं। और वो पद आपको जो दे सकता, जो आप वहां से ले सकते थे, वो ऐसा होगा भागते चोर की लंगोटी से ही, और आप अर्श से फर्श पे आओगे। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में तो मैंने लोकसभा इलेक्शन से पहले आज तक की मेरी बाइट आप लगा सकते हो, मैंने बोला था जरूर लगाइए इस कन्वर्सेशन के ऊपर कि रमेश गुरुजी बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा इलेक्शन और पॉलिटिक्स में आगे जाके अर्श से फर्श पे आएंगे और 0 हो जाएंगे। आज तक में चलाई भी थी। अरविंद केजरीवाल जी का लोकसभा में 0 सीट, फिर विधानसभा हार गए, फिर खुद एमएलए हार गए, पार्टी भी हार गए। तो अरविंद के जिसका सिग्नेचर डायगोनल है वो किसी भी पद पे पहुंच जाओ दोस्तों, उसको अर्श से फर्श पे फाइनेंशियली आना पड़ेगा। और कोई पद पे चला गया पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, तो फिर वापस उसको जल्दी ही नीचे आना पड़ेगा। और दूसरा एक और मैं आपके दर्शकों को एक वार्निंग सिग्नेचर बता दूं। एक वार्निंग सिग्नेचर एक और होता है, यहाँ होता है हमारा नेम, यहाँ होता है सरनेम जी। जिस व्यक्ति ने नेम के नीचे सरनेम लिखा जी, वो व्यक्ति भी अर्श से फर्श पे आएगा। जिसमें जो क्रिकेट को जानते हैं, विनोद कांबली ने 3 डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर से पहले लगाई थी जी। ठीक है। और विनोद कांबली आज कहाँ है? क्योंकि सिग्नेचर लिखते हैं नेम के नीचे सरनेम। नेम के नीचे सरनेम लिखा विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या ने। नेम के नीचे सरनेम लिखा, गूगल में देखिए, माइकल जैक्सन ने। तो नेम के नीचे सरनेम से आप इंडिया टीम में विनोद कांबली पहुंच गया, 3 डबल सेंचुरी मार दी, लेकिन फिर क्या हुआ? अर्श से फर्श। सर, जैसे आपने कहा कि नाम के नीचे सरनेम नहीं लिखना चाहिए, अर्श से फर्श पर आ जाएगा, राइट? सो मेरी एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी हैं जिनको मैं लुक अप करती हूँ एंड मेरी आइडल भी हैं, प्रियंका चोपड़ा। मेरे पास उनका सिग्नेचर है। तो आपने ये जो बोला पर ये तो बहुत सक्सेसफुल हैं और ये हमेशा से ही सक्सेसफुल रही हैं और आज भी सक्सेसफुल हैं। आप कह रहे हैं फर्श पे आएंगे, तो ऐसे कैसे? मैंने क्या बोला कि आपके नाम के नीचे सरनेम जब आता है तो व्यक्ति अर्श पे तो पहुंच जाता है। हाँ। अर्श पे पहुंचने के बाद उसको फर्श के दर्शन करने ही पड़ते हैं जी। करेक्ट। उसमें मेरा जो रिसर्च मैंने निकाला, पहला निकाला मैंने सिद्धार्थ माल्या का जी। दूसरा निकाला मैंने अमिताभ बच्चन जी का जी। अमिताभ बच्चन जी का गूगल देखेंगे आप तो पहले वो अमिताभ के नीचे बच्चन लिखते थे जी। अब वो अमिताभ के सामने बच्चन लिखते हैं जी। ठीक है जी। और तीसरा, ऐसे बहुत से मेरे पास क्लाइंट आते रहते हैं। अब बात करें प्रियंका चोपड़ा की जी। प्रियंका चोपड़ा के बारे में मैं आज भी कहता हूं आपको कि प्रियंका चोपड़ा के घर में इस सिग्नेचर से उनकी फैमिली में डेफिनेटली ट्रेजेडी आनी है 100% आएगी। और ट्रेजेडी ऐसी आएगी जिसको प्रियंका चोपड़ा पैसे से रिकवर नहीं कर पाएगी। ओह माय गॉड। अगर किसी का सिग्नेचर नेम के नीचे सरनेम है, ठीक है, ऑडियंस आप चेक करना आपके घर में, पहले तो चांसेस होता है वो बंदा अपनी लाइफ में मुकाम पे नहीं पहुंच पाता है, कई बार तो ये रोड अटका देता है। लेकिन जैसे अमिताभ बच्चन जी द ग्रेट यंग मैन बन गए थे उस सिग्नेचर से, सुपरस्टार बन गए थे, मतलब 10 साल तक उन्होंने उस सिग्नेचर पे राज किया दुनिया में, लेकिन फिर सिग्नेचर ने उनको दिखाया अपना काम। तो आज प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल राज कर रही है। आई थिंक सो बॉलीवुड में आज मेरे नजर में देखो तो शी इज नंबर 1 हीरोइन जो कि इंटरनेशनली फेम के साथ काम कर रही है। बॉलीवुड एंड हॉलीवुड बोथ। हाँ, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड बोथ। बट मेरा फिर कहना है ये सिग्नेचर प्रियंका चोपड़ा को आने वाले टाइम में फैमिली ट्रेजेडी ऐसी देगा जो पैसे से वो रिकवर नहीं कर पाएगी। उनका बच्चा, उनके हस्बैंड इस सिग्नेचर से रिस्क पे है, 100% रिस्क पे है। और ऑडियंस इसको नोट कर लेना,
और ज़्यादा नहीं 2030 से पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग में वो रिजल्ट आएगा 2040 में, 2030 से पहले। सिग्नेचर में मैं डेट नहीं डिकोड, भगवान मुझे डेट नहीं बताता, बट आउटकम जरूर बता देता, आउटकम ऑफ द लाइफ क्या है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम अगर सिग्नेचर करें और हम अपना सरनेम लिखना चाहें तो हमें अपने नाम के आगे लिखना है, नीचे नहीं लिखना। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो अगर हम आगे लिखते हैं और नीचे नहीं लिखते, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आपने फॉर एग्जांपल यहीं पे है ये प्रियंका लिखा और यहीं पे अपना चोपड़ा लिख दिए, ठीक है, तो इनका सिग्निफिकेंस है कि लाइफ में जो भी कर रही है, लाइफ में अगर इनको जो स्टेज मिल गई वो स्टेज मेंटेन रहेगी और लाइफ में एक कहते ना सुरक्षित और कामयाब जिंदगी जीते हुए दुनिया से रवानगी की हो जाएगी, विदाउट मीटिंग एंड अनहोनी। कोई अनहोनी नहीं होगी, बशर्ते नाम है सरनेम में, एंड दैट इज टू बी विदाउट अंडरलाइन। ओके, तो अंडरलाइन भी ना करें। हाँ, अगर नाम है आगे सरनेम है, यहाँ पर आपने लगा दिया अंडरलाइन, तो ये इसका रिजल्ट भी वही है कॉर्पोरेट में, फाइनेंस में, फैमिली लाइफ में, जो नेम के नीचे सरनेम का है। मतलब आप अर्श से फर्श पे आ जाएंगे अगर आपके नाम के नीचे अंडरलाइन है। अगर आपके नाम के नीचे अंडरलाइन है, आप डेफिनेटली अर्श पे फर्श पे आएंगे। क्या बोलते हैं, आपके प्रोफेशनल फील्ड चेंज होंगे, आपके प्रोफेशनल ऑफिस चेंज होंगे, करेक्ट। आप मल्टीपल चीजें करते रहेंगे और हर बार आप जीरो से शुरुआत करेंगे। तो सर अब मुझे ये बताइए, आपने ये तो बता दिया कि क्या नहीं करना, अब ये बताइए कि क्या करना है कि अगर मैं इस काबिल हूँ कि मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए, मैं टैलेंटेड हूँ, तो मैं अपने सिग्नेचर में ऐसा क्या चेंज करूँ कि वो प्रमोशन मुझे मिले? पहले तो दोस्तों जो भी अंडरलाइन लगाते हैं वो समझ लें, घबराएं नहीं, आप अपना सेम सिग्नेचर अंडरलाइन पहले लगाइए और फिर अपना जैसे सिमरन जी लिखते हैं सिमरन जी लिख देंगी, ठीक है। तो ये अंडरलाइन प्रमोशन को देने का काम करेगी और अंडरलाइन बाद में लगाएंगे तो प्रमोशन को रोकने का काम करेंगे। और आप कमेंट में लिखिए किसकी अंडरलाइन है डायगोनल में, और वो कहे 40-45 साल में आई एम हैप्पी विद माय जॉब एंड माय लाइफ, ऐसा हो नहीं सकता। आई इंसिस्ट कि आप प्लीज अपने सिग्नेचर चेक कीजिए और बताइए कि क्या गुरुजी रिलेट कर पा रहे हैं। अगर हाँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने क्वेश्चन भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम गुरुजी से उनके आंसर्स देने वाले हैं। तो हमें पहले अंडरलाइन करना है और उसके बाद अपना नाम लिखना है। करेक्ट। दूसरा दोस्तों, सिग्नेचर को आप रीडेबल बनाइए, सिंपल रखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करिए। अब जैसे मैंने रीडेबल लिखा है तो रीडेबल में मैंने सारे लेटर कनेक्ट कर दिए हैं जी, तो सिग्नेचर में आपने ऐसा नहीं लिखना, ये भी रीडेबल है सिमरन, बट लेटरों में गैप है। सिग्नेचर में अगर आप लेटर कनेक्ट करके लिखते हैं और रीडेबल लिखते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे, अनहोनी से बचेंगे और प्रमोशन लाइफ की आपकी बढ़ती चली जाएगी। आपका ये सिग्नेचर 20 से 30 डिग्री में रहा तो आपको हर वक्त प्रमोशन मिलेगा। इवन 80% एफर्ट करोगे तो 100% आउटकम मिलेगा। वाओ। और अगर ये गैप हो तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है? गैप हो तो प्रमोशन में ब्रेक आएगा और आपका फाइनेंस लूज हो जाएगा और आप बिजनेस में हैं तो बहुत तरह की दिक्कत आएगी। बिजनेस में अगर आपने लेटरों में गैप कर दिया तो बहुत तरह की दिक्कत आएगी आपको। तो सर जैसे आपने बताया अभी कि हमें क्या क्या नहीं करना है और क्या करना है प्रमोशन के लिए, तो हमें सिंपल सिग्नेचर रखने हैं, अंडरलाइन हमें बाद में नहीं करनी, और अगर हम अंडरलाइन कर रहे हैं तो नीचे 2 डॉट लगाने हैं। नहीं, अंडरलाइन कर रहे तो पहले करनी है, अंडरलाइन पहले करनी है फिर लिखना है नाम, ताकि वो अंडरलाइन जो है आपका सपोर्ट बने। अगर आप बाद में कर रहे हैं तो वो रुकावट बनेगी। ऑलराइट, ग्रेट। तो अब मैं अगर बात करती हूँ सर कि हमारी पूरी इंडिया या कहीं भी बात कर लो, इंसान सबसे ज़्यादा जो दुखी रहता है वो रिलेशनशिप से रहता है। तो क्या हमारे सिग्नेचर में हमारे रिलेशनशिप भी छुपे होते हैं? डेफिनेटली दोस्तों, रिलेशनशिप का दर्द तो मैंने खुद भुगता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरी लव मैरिज हुई थी, बट मेरी बीवी के साथ मैं जैसे रहता था तो हमें लव बर्ड पैरट बोलते थे हमारे साथी। 94-95 में मेरी एक जेबीटी अध्यापिका से शादी हुई थी, बहुत ही लाडली प्यारी हमारी जोड़ी थी। और मैंने अपनी धर्मपत्नी को बता दिया था कि भाई हमारा आने वाले टाइम में डाइवर्स रहेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा सिग्नेचर दोस्तों ऐसा था, मैडम जी देखिए, ओहो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर है।
तो अगर आपका रिलेशनशिप में इश्यू है आपके घर में, तो मान लीजिए आपका सिग्नेचर कॉम्प्लिकेटेड, एक बंदे का तो मिलेगा ही मिलेगा, या हस्बैंड का या वाइफ का, ऐसा। आप उधर मत देखिए, इधर देखिए। एक कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, सिग्नेचर अनरीडेबल एक का मिलेगा, सिग्नेचर डायगोनल जाके अंडरलाइन मिलेगा। मतलब आप उधर मत ट्राई कीजिए प्लीज, आप यहाँ समझिए कि मतलब इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट जिनके भी, ऑडियंस को समझने दीजिए प्लीज, ठीक है, जिनके भी इशू चल रहे हैं, डाइवर्स केस चल रहे हैं, घर में कॉम्प्लेक्स चल रहा है, तो उनमें मान के चलिए एक पार्टनर के सिग्नेचर में 3 क्वालिटी में से एक क्वालिटी मिलेगी। और भी कई क्वालिटी होती है, बट मैं कहता हूँ तीनों भी आप देखेंगे यहीं पे अटक जाती है 80% दुनिया कि एक अगर ये अनरीडेबल और ये राउंड अपने पहले अक्षर के पास, हाँ, और पहला अक्षर राउंड है, अंडरलाइन है या रिवर्स अंडरलाइन है या अनरीडेबल है या अंडरलाइन है, ये 3-4 चीज ही मैं 80% में रिलेशनशिप जो इशू मेरे पास आए हैं उनमें मैं ये चीज़ कॉमन होती है, इनमें ये चीज़ होनी है। और मानोगे नहीं सिमरन जी, ऐसी मतलब मासूम, मतलब क्या बोलूँ कि मैं उनकी सुंदरता दिल से भी, दिमाग से भी और शरीर से भी, ऐसी सुंदर बेटियां मेरे पास आई है 30-30 साल की, जो सेपरेशन और डाइवर्स का केस भुगत रही थी इन सिग्नेचर की वजह से। और मैंने जब उनका सिग्नेचर करेक्शन किया और उन्होंने मेरा सिग्नेचर योग मेडिटेशन थेरेपी मानी, बिलीव करना, डाइवर्स रुक गए। दे आर लिविंग हैप्पी कपल मैरिड लाइफ। दिस इज समथिंग। और इवन नॉट ओनली डाइवर्स केस, कुछ आजकल दिल्ली एनसीआर में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में दिल्ली में 2019 में आया हूँ, मैं हैदराबाद मुंबई से, मेरा नेटिव तो रेवाड़ी है जी, तो मैं जब यहाँ की फीमेल मेरे पास आई तो मैं दंग रह गया। सिमरन जी आप तो ज़्यादा जानती है कि 2-3-4 लाख रुपए कमा के घर में देने वाली पतिव्रता महिलाओं का भी घर में दिल्ली एनसीआर के हस्बैंड इतना शोषण करते, इतना तो हरियाणा के शराबी नहीं करते। आई एग्री। और बहुत टॉर्चर मैंने देखा, और उस टॉर्चर में मैंने पाया कि भाई ये सिग्नेचर का रोल है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आपको 6 साल हो गए, अब देखो तमाशा, आप 6 महीने मेरा सिग्नेचर गुड लक प्रैक्टिस करो, मैं बना के देता हूँ, और वो आपने रोजाना नोटबुक में लिखना है, 100 से 300 सिग्नेचर डेली लिखने हैं। ठीक है, बिलीव करना सिमरन जी, 6 से 16 महीने में ये हिस्ट्री है। सास हो, साला हो, बीवी हो, पति हो, सबका बॉन्डिंग अच्छा हो। एक लिख कौन रहा है, एक व्यक्ति जिसके साथ ये रिलेशनशिप स्टिफ थे, ठीक है, उसने लिखा, उसके बॉस के रिलेशनशिप ऑफिस में, सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप, पड़ोसी के रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि विश्वास नहीं होता। अभी डोनाल्ड ट्रंप का देखिए आप दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर अनरीडेबल नहीं है, कोई भी व्यक्ति अमेरिका का जान जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का है। बट इस सिग्नेचर में जो सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर, जब व्यक्ति सिग्नेचर कंटिन्यूअस लिखता है और उसमें अप एंड डाउन ज़्यादा कर देता है, तो उसका माइंड ऐसा हो जाता है कि जो उसने सोच लिया वो करके ही मानेगा। आई एग्री, जो सर ने सोच लिया वो तो डोनाल्ड ट्रंप जी करके। आप डोनाल्ड ट्रंप को छोड़िए, आपके घर में भी किसी का सिग्नेचर इस तरह का पेनिट्रेटिंग, जो हार्ड प्रेस करके पेपर पे लिखते हैं और बिल्कुल कंटिन्यू लिखते हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर में रोड सेफ्टी है, एक्सीडेंटल सेफ्टी है, ठीक है, अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन नहीं है, बट डोनाल्ड ट्रंप हर बार ऊपर से जाके नीचे गिरते रहे। मुझे तो इनकी हिस्ट्री नहीं मालूम, आप जान सकते हो। और अभी भी ये राष्ट्रपति के तौर पे जो कर रहे हैं, ये सिग्नेचर को ऊपर लेके गए दोस्तों यहाँ पे, और उल्टा रिवर्स यहाँ लेके आ गए। तो इससे क्या हो गया, मैंने 2 साल से मैं डिफरेंट पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जिससे भी भिड़ेंगे उससे हारेंगे, जिससे भी डोनाल्ड ट्रंप का हर फैसला उनके लिए उल्टा पड़ेगा। इतनी बड़ी बात, ये मैंने 2 साल पहले बोला था, पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्योंकि ये सिग्नेचर ये कहता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने बुढ़ापे में पहुंचेंगे तो इनकी बुद्धि को मैं उल्टी घुमा दूंगा, पेन उल्टा। देखो जी, मैं, ये तो डोनाल्ड ट्रंप है, जब मैं तो एक एयरफोर्स का फौजी था जी, ठीक है, जब मेरा पेन उल्टा घूमा, तो बिलीव करना सिमरन जी, मैं फौजी होके ना, मैंने बहुत, अब मैं याद करता हूँ, मैंने बहुत बार एयरफोर्स के मतलब ना ऑफिसरों से मैं इस तरह आर्गुमेंट कर जाता था, तो तब मुझे लगता था मैं दबंग हूँ। अब मुझे लगता था मैं दबंग दुबंग कुछ नहीं था, ये सिग्नेचर का कहानी था। इस सिग्नेचर में एनर्जी का है, सुनो सबकी करो मन की। जिसका सिग्नेचर ये आ गया, वो सुने, उसको वो मजबूर है,
आपके घर में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो भाई उसको माफ कर दो, उसका सिग्नेचर ठीक कराओ। जिसका फर्स्ट लेटर राउंड और ये आ गया, उसकी एनर्जी बनती है भाई, सुनेगा सबकी, करेगा सिर्फ मन की। आजकल बहुत सारी मदर्स, जैसे आपने कहा, बहुत सारी मदर्स परेशान हैं कि उनके बच्चे एडिक्टेड हैं फ़ोन के लिए, दे डोंट रिस्पेक्ट हर, ठीक है, तो उसके लिए शायद अभी वो सिग्नेचर करते भी नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए फॉर ऑल दी मदर्स? उन मदर्स को अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि सिग्नेचर स्टार्ट करें और अपना पूरा नाम लिखें रादर देन जस्ट वन लेटर, या कैसे हम कर सकते हैं उनकी हेल्प? सबसे पहले तो मदर को सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में अपना बेस्ट सिग्नेचर बनाना चाहिए। अच्छा, अगर मदर और फादर का बेस्ट सिग्नेचर होता है तो चिल्ड्रन आर बाउंड टू रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। अगर उनका सिग्नेचर बेस्ट है तो पेरेंट्स के पास चिल्ड्रनों को आना पड़ेगा, उनकी माननी पड़ेगी। और चिल्ड्रन, मदर और फादर के मतलब पेरेंट्स का अगर बेस्ट सिग्नेचर होगे तो बच्चों की हेल्थ और बच्चों का कैरियर गुड लक में कन्वर्ट हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों का सिग्नेचर। तो बच्चों का सिग्नेचर वो अगर सिर्फ रीडेबल भी बनवा लेते हैं सारे लेटर कनेक्ट करके, तो ये कह सकते हैं कि उनका बच्चा, उनके बच्चे पे जो है ना, ये एक आजकल होता ना कि यार मैं तो वही करूंगा जो मैंने सोचा। आजकल क्या चल रहा है, जो मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मैं जो वो जो एनवायरनमेंट बन गया ना, उस एनवायरनमेंट में सिग्नेचर क्या कर रहा है, एक तो करेला ऊपर नीम चढ़ा, एक तो एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो मैं सोचता हूँ वो सही है, ये सब पे लागू हो गया, करेक्ट। ऊपर से सिग्नेचर किसी का अनरीडेबल है, सिग्नेचर में अंडरलाइन है, वो तो आदमी फिर दूसरे की बात समझ ही नहीं सकता ना। जब डोनाल्ड ट्रम्प नहीं समझ रहा तो दूसरा कौन समझेगा भाई? नहीं, रमेश, मैंने 20 साल नहीं समझी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में सिग्नेचर योग में एक पॉडकास्ट है, जब गॉड ने बदलवाए मेरे सिग्नेचर, ठीक है, उसमें पूरी कहानी है कि मेरा ये सिग्नेचर जो 20 साल एरोगेंट वाला सिग्नेचर था, तो मैं किस तरह का एरोगेंस रहा, किस तरह की ट्रेजेडी मेरी लाइफ में, उसमें मैंने सब बताया। और जब मैंने सिग्नेचर बदला तो लाइफ कैसे कलरफुल हुई वो भी मैंने बताया है, तो वो जरूर देखिए। वाह, अच्छा, जैसे आपने मुझे कहा कि एक पेरेंट्स, मतलब एक माँ बाप के सिग्नेचर या एक पिता की सिग्नेचर बच्चे पे इफ़ेक्ट करते हैं और माँ की सिग्नेचर भी बच्चे पे इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये उस केस में ही रहता है जहाँ वो साथ हैं, या जैसे आपने अभी एक केस लिया था कि डाइवोर्स्ड हैं और बहुत सारे डाइवोर्स्ड हैं, तो अगर वो डाइवोर्स्ड हैं और बच्चा एक पेरेंट के पास रह रहा है तो किसके सिग्नेचर इम्पैक्ट करेंगे? जो उस बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचता है, लेट अस से कि जो उस बच्चे के बारे में ज़्यादा केयर करता है, ज़्यादा देखो, माँ बाप तो दोनों ही केयर करते हैं। दोनों नहीं करते, माफ करना। केयरिंग अलग चीज़ है, लव अलग चीज़ है। केयरिंग तो समाज की जिम्मेदारी है, आपका बच्चा तो केयर करनी पड़ेगी। एक होता है लव, तो वो जिसका इमोशन बहुत ज्यादा डीप कनेक्ट है उसका सिग्नेचर बच्चे पे इम्पैक्ट करता ही करता है। वैसे दोनों का ही करेगा, आप वाली बात भी सही है, दोनों का ही करेगा। बट अगर वो डाइवर्स में कहीं भी रहें, अगर वो सिग्नेचर कर रहे हैं तो ज्यादातर चांसेस है उनका, अगर लेट अस से कि एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का केस सुनाता हूँ मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऐसी लोट मतलब सोच ही नहीं सकता। एक मेरे पास फीमेल क्लाइंट है जी, उनका डाइवर्स हो चुका था, तो वो मेरे पास केस आया कि मेरा डाइवर्स हो गया, तो अब मुझे रीमैरिज करनी है जी। तो मैंने उनके सिग्नेचर पे काम किया, उन्होंने सिग्नेचर बदला मैम, बदला, उनकी अच्छी शानदार शादी होगी और शानदार लिविंग होगी। यहाँ तक तो ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो होना ही होता। अगली जो चीज़ उन्होंने फिर बोला, सर मेरे बेटे की शादी है। किसकी शादी है? बेटे की। और मेरे बेटे की शादी की जो होस्टिंग है उसके पापा कर रहे हैं। हालांकि बेटा उन मदर से मिलता है, बेटा मदर से भी मिलता रहा है। अच्छा, मतलब उनकी शादी हो गई थी, डिवोर्स, एंड जो उनका बेटा था वो अपने पापा के पास रहता था, इनके पास नहीं रहता था। शी गॉट मैरिड विद अदर मैन। हाँ, ओके। तो वो कह रही कि उस शादी में उस शादी का जो प्रोग्राम है उसकी होस्टिंग कौन कर रहा है? मेरे बेटे के पापा कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ जाने में, क्योंकि स्टार प्लस के सीरियल में तो होता है कि डाइवर्स खड़े हो गए। आम जिंदगी में कहाँ होता है भाई? दिल्ली एनसीआर के आम जिंदगी है। तो वो बंदा बोलता सर मैं नहीं जा सकता। तो मैंने कहा कि अब सिग्नेचर का करिश्मा आप जाके तो देखिए, आपको जो डर लग रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको जो फील हो रहा है, आपको सरप्राइज मिलेगा। तो इतना बड़ा सरप्राइज मिला है, इतना बड़ा सरप्राइज मिला है कि मैं तो दंग ही रह गया। वो कहती है हम गए वहां पे, हस्बैंड बोलता है कि मैडम के डाइवर्सी हस्बैंड ने मुझसे ऐसे बात की जैसे तो एक भाई से मिलता है, पहली बात। दूसरी बात है उस मैडम के सिग्नेचर का कमाल,
उसकी सास, जिसके बेटे से उसने डाइवर्स ले लिया, उसकी सास ने मैडम को साड़ी गिफ्ट की। और एक स्टेज के ऊपर क्या फोटो है वो कि लड़का और उसकी दुल्हन खड़े हैं, इधर डाइवर्स मॉम विद अनदर हस्बैंड खड़ी है, इधर डाइवर्स फादर विद अदर वाइफ खड़ा है, एंड दे आर, वो फोटो इतनी पॉजिटिव है, मतलब इतना हैप्पी मूड है। मैं आपको दिखाऊंगा, और अब चाहे तो वो फोटो लगा भी सकते हैं यहाँ पे, मैं वो भी परमिशन ले लूंगा उन लोगों से। So I would insist all the mothers who are divorcee or probably looking for another partner, so they can connect with sir. And if you have any issues, concern in your relationship, और या आपकी promotion नहीं हो रही है, so I would insist please बताइए कि आप किस परिस्थिति में हैं, ताकि सर आपकी हेल्प करें। और हम नीचे बायो में सर का कनेक्शन एंड सबका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, ताकि आप गुरुजी के साथ कनेक्ट करें और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं। मतलब मैं तो आज कृतज्ञ हो गई कि ये सिर्फ सिग्नेचर से कितना कुछ चेंज हो सकता है गुरुजी। मतलब मैं नहीं मानती थी एक्चुअली इन सब चीज़ों में, बट वाइल टॉकिंग टू यू आई वॉज जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक। बहुत सारे मेरी सहेलियां हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनकी लाइफ रिफ्लेक्ट कर रही थी जैसे जैसे आप मुझे बताते जा रहे थे सिग्नेचर पे, प्रमोशन पे। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग उनका जो सिग्नेचर है, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, एंड एक्चुअली इट्स कनेक्टेड। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, मैंने उस दिन भी देखा था और मैंने आज भी देखा कि ये बॉल आप हमेशा अपने पास रखते हैं, तो ये बॉल का राज क्या है? आप फैन हैं क्रिकेट के इसलिए, या ये बचपन की आपकी कोई यादगार है? देखो, ये मैं क्रिकेट से बचपन का बहुत क्रेजी फैन रहा था। शॉर्टकट में बताता हूँ मेरी फैनशिप का, कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था 2003 में वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल जी, वो मैं एयरफोर्स खड़गपुर से आया था, कलाईकुंडा से, और मैं दिल्ली उतरा तो मैंने पहाड़गंज होटल में रूम बुक करके वो मैच देखा था। क्रिकेट को मैंने इस तरह देखा है, ठीक है। और फिर ये बॉल रखने का राज क्या है? ये बॉल इंग्लैंड की बॉल है, इस पर क्या लिखा है मैम? आप बताओ। आप पढ़िए ना। मेड इन इंग्लैंड, यस, तो मेड इन इंग्लैंड की बॉल है। और ये प्रिजर्व की है मैंने 2011 से, जब ईशांत शर्मा जी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेल के आए थे, तो मैंने कहा था भाई इंग्लैंड से मेरे लिए बॉल लेके आना। तो ये बॉल मुझे गिफ्ट की ईशांत शर्मा जी ने। वो भी आपके स्टूडेंट हैं? और वो मेरे स्टूडेंट थे। और ईशांत शर्मा इज द हनुमान कहूँ या उनको मैं राम कहूँ, क्योंकि ईशांत शर्मा का मेरे जीवन में आने के बाद ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मेरा शोरूम खुल गया, मेरा काम चल गया, और ईशांत शर्मा के भी बड़े काम हुए, उन्होंने इसकी बड़ी चर्चा की अलग अलग टाइम पे, और उसके चलते काफ़ी क्रिकेटर मुझसे कनेक्ट हुए। तो ये 2011 की बॉल ईशांत शर्मा जी ने मुझे दी थी। ये टेस्ट मैच में वहाँ बॉलिंग के लिए बॉल दी जाती है, इंग्लैंड में ये बॉल चलती है। तो ये बॉल 2011 से है। और उसके बाद क्रिकेटर से मुझे रेस्पेक्ट मिलना, उनका मेंटर बनना, जिस खेल को मैं टीवी में देखता था वो उनको मैंने मेंटरिंग की, और उन्होंने मुझे आम के आम और गुठलियों के दाम, मेरा काम भी बढ़ाया, मुझे दाम भी दिए, इज्जत भी दी। तो ये कह लीजिए, ये आपका लक्की चार्म है। मैं ये कह सकती हूँ क्रिकेट इज समथिंग कि जिसमें मैं, अगर मुझसे पूछो कि रमेश जी आपके जीवन में क्या दो चीज़ें हैं, तो मैं कहूँगा क्रिकेट और ह्यूमन माइंड साइकोलॉजी। मुझे दो चीज़ों का शौक रहा है कि ग्राउंड में क्रिकेटर क्या करते हैं, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैंने इवन आप बिलीव करेंगे, मैंने अगर क्रिकेट को इतनी बारीकी से देखा है, अगर मैंने क्रिकेट के ऊपर कोई कुछ सजेशन भी दिए, टेक्निकल सजेशन दिए क्रिकेटर्स को जो इंडिया टीम खेल चुके थे, आईपीएल खिलाड़ियों को, वो उन्होंने माने, तो वहाँ टेक्निकली भी आई वाज मच फार अहेड देन द बीसीसीआई कोचेज। ओह माय गॉड, ठीक है। और बाकी इतना पैशन है। बाकी एस्ट्रोलॉजी तो जिनको मैंने दे दी है। और दिल्ली कैपिटल जो आईपीएल नहीं जीत रही है, लखनऊ सुपर जायंट जो आईपीएल नहीं जीत रही है, मैं आज भी दावा कहता हूँ मुझे मौका दिया जाए टीम के साथ काम करने का, डेफिनेटली आपकी टीम फाइनल खेलेगी। जिसको आईपीएल टीम फाइनल खिलानी है, मुझे 3 महीने पहले मौका दे, 3 महीने पहले खिलाड़ियों से जोड़ दे ऑनलाइन, डेफिनेटली वो टीम फाइनल खेलेगी। और फाइनल खेले तभी मुझे चेक मेरा कैश करना, अदरवाइज मेरा कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज है। ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट, ये क्रिकेट कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। और हरभजन पाजी, ग्रेट हरभजन पाजी हैं, और कहते हैं कि वो, बट क्रिएटर कौन है? आज ईशांत शर्मा जी ने जब मेरा नाम हर मीडिया में लिया, अपनी सक्सेस में मुझे जोड़ा, तो बहुत लोग जुड़े। तो मैं नाम सिर्फ हरभजन पाजी का क्यों लेता हूँ? हरभजन पाजी ने काउंटर मेरा नाम लिया है जी। और ऐसे बहुत से क्रिकेटर जो चुप आराम बैठे हैं, ठीक है, और इंडिया के कोच भी बन गए, ठीक है, और बहुत कुछ अचीव कर ले। मेरा
नाम नहीं लिया। मुझे मुझे नाम तो छोड़ो, उन्होंने मुझे दाम भी नहीं दिया। Oh, oh देर God. आर देर आर बिग बिग करोड़पति अरबपति, Oh my बट मैं वो मेरे कर्जदार भी हैं। ये मेरे लिए ऑनर की बात है। काफ़ी बड़े बड़े लोग कर्जदार हैं मैडम जी। और दोस्तों ये ध्यान करना, पैसा अलग चीज़ होता है, दिल अलग चीज़ होता है। हर पैसे वाले में दिल नहीं होता है। और जो स्क्रीन पे देखते हैं ना हम खिलाड़ियों को, उनका एटीट्यूड वो अलग है, और पर्सनली दे आर डिफरेंट। वी आर मिस जजिंग सो मेनी क्रिकेटर एज ए एलिगेंट पर्सन। दे आर सच ए, मतलब उनको सच बोलो तो कईयों का दिमाग के बारे में अगर मैं बता दूं ना कि मतलब तो मतलब तूफान मच जाए मीडिया में। बट हमें क्या करना है तो सर? हमें इतना डीप नहीं जाना। वो तो हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। आई थिंक इतना हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट नहीं हो रहा, तो वो कैसे हैं, बाकी क्यों हैं, क्रिकेट पे भी मुझे आज नहीं भी अगर मैं कोई स्टेटमेंट निकलती है सिग्नेचर पे देख के, सिग्नेचर के बारे में, तो वो स्टेटमेंट ठीक ही हो जाती है। तो क्रिकेट तो इज समथिंग लाइक दैट, मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह है। नहीं, आई एम सो थैंकफुल टू यू। आज की जो कॉन्वर्सेशन थी वो इतनी पावरफुल थी, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई, आई एम श्योर जितने भी हमारी ऑडियंस हैं वो सब अपना सिग्नेचर चेक करेंगी। तो मैं चाहती हूँ सर कि जाते जाते आप 3-4 कुछ टिप्स देते जाइए। देखो दोस्तों, सिग्नेचर गुड लक बनाने की जो टिप्स है, वो अगर बेस्ट टिप आपने जाननी है, समझनी इस एस्ट्रोलॉजी को, तो मैं दावा करता हूँ जो हमारा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रोन सिग्नेचर, सिग्नेचर योग, उसमें कंप्लीट हमने डिटेल साइंस के बारे में डिफरेंट बड़े बड़े वीडियोज़ आप देखिए। 2-4 घंटे आपको बहुत कुछ डीप टिप्स मिलने वाली है। और जहाँ तक रही आपको मैं डायरेक्ट बताऊँ तो सिग्नेचर रीडेबल बनाइए। सिग्नेचर में अगर अंडरलाइन पहले लग रही है तो आज के बाद उसको पहले लगाइए। सिग्नेचर में अंडरलाइन पहले होने चाहिए, सिग्नेचर रीडेबल होना चाहिए, और सिग्नेचर में रिवर्स अंडरलाइन से बचें। सिग्नेचर में नेम के आगे सरनेम होना चाहिए, और लेटर जितना कनेक्शन आप कर देंगे लाइफ कनेक्ट हो जाएगी। और सिग्नेचर को ग्लोरीफाई करिए, और सिग्नेचर को लिखते वक्त एक बार अपना जय बोल दीजिए। व्हेन यू राइट योर सिग्नेचर, जैसे सिमरन, जैसे मैं लिखता हूँ राही रमेश यादव, तो मैं बोलता हूँ राही रमेश यादव की जय। अपनी जय बोलो तो दुनिया जय जयकार करती है। मैं एयरफोर्स का फौजी सार्जेंट रिटायर्ड पद से हुआ था 2010 वीआरएस में, और जय जयकार बहुत जगह हुई। आने वाले टाइम में जो मेरी जय जयकार का मेरा टारगेट है वो है कि बाबा रामदेव मुझे पतंजलि योगपीठ में बुलाएं और कहें कि भाई मैं तो था योग गुरु, ये है सिग्नेचर योग गुरु, इनकी भी सुनो। और ये बात भी आने वाले 6 महीने 1 साल में हो जाएगी। Fabulous. I love the passion you have towards the signature astrology, and I wish you all the best. और मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया आपके इस ज्ञान को संबोधित करे, अपनाए और अपनी लाइफ चेंज करे, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। हम देखना भूल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो और मच। जाते जाते आखिरी टिप, अपने घर में सब बंदों के सिग्नेचर में बिना अंडरलाइन के 2 डॉट तो लगवा ही दीजिए भैया। 2 डॉट लगने के बाद फैमिली कोर्डियल हो जाएगी, हंसते हंसते खेलते रहोगे। और मियाँ बीवी जिन्होंने अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाना है, एनर्जी लानी है, रोमांस लाना है, तो भैया 2 डॉट लगाइए और मौज काटिए। देवानंद बन जाइए, हेमा मालिनी बन जाइए। आई लव दैट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुरुदेव चरण स्पर्श प्रणाम। मैंने आपसे 1 मई को साइन चेंज करवाए थे। आज लगभग 7 या 8 महीने हुए हैं। 1 करोड़ रुपए का कर्ज था। आपसे मैंने कहा था कि मुझे रियल एस्टेट का काम करना है, पर पूंजी भी नहीं थी। अभी सडनली 20 जनवरी को मुझे अचानक से शेयर मार्केट में लाभ होना चालू हुआ। 90-95 हज़ार से शुरुआत की थी, 50 लाख रुपए भी कमाए उसमें। 1 करोड़ का कर्ज था, यही सोचता था कि कैसे दूंगा, कब दूंगा। आपकी एक साइन के कारण इतना कुछ हो सका। आपका एक वीडियो भी देखा था जिसमें आपने कहा था कि मेरी साइन के बाद में आदमी घर का वास्तु भी सही करा लेगा, और वो वास्तु भी हमने अभी दिसंबर में सही करवाया था। आप ही की कृपा से सारे रास्ते निकले और ये काम हुआ, और अब जाके कर्जे से बाहर हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है।
आपकी कृपा सदैव बनी रहे।